गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मंजू बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ छोटा सा वीडियो, वो आपको समझ आ रहा है सारा? क्योंकि मेन पर्पस जो पढ़ाई का है, बेशक आप स्कूल में पढ़ें कहीं भी पढ़ें, तो वो यही होता है। कितना भी टिपिकल कॉन्सेप्ट हो, एक टीचर का क्या रोल होता है कि वो इसको ईजी कर देता है। वो बच्चे के लिए एक गुरु क्या करता है, उसको ईजी बना देता है। ठीक है ना, तो बच्चों को समझ आ जाए प्रॉपर, तो यही एक टीचर का काम होता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आ रहा है? और अगर आपको जूम ऐप पे 1 आवर की क्लासेस लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7018211185। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जो नेम्स असाइन किए गए थे, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना, कि हमें अगर हम किसी डिफरेंट एरिया में कहीं और जगह चले जाते हैं, तो अगर हमें किसी प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करनी है, एनिमल के बारे में बात करनी है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, दे ऑल नोन बाय अस बाय देयर लोकल नेम्स। हम उन्हें उनके लोकल नेम्स से जानते हैं। ठीक है ना, तो एक ज़रूरत पड़ी कि क्या कर दिया जाए, उनको एक नॉमेनक्लेचर दिया जाए जो सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जिससे उन्हें पता चल सके, पहचान सके हम। तो प्लांट्स के केस में ICBN ने ये काम किया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल केस में किसने किया था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICZN? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब बोला कि कैसे उन्होंने इन पर्टिकुलर नेम्स दिए। देखो बेटा, जितना स्टडी करना है उतना मैंने मार्क किया हुआ है। ओके, तो हर नेम के क्या किया उन्होंने, जो भी एक पर्टिकुलर नेम रखा, उन्होंने साइंटिफिक नेम रखा, उसके 2 कंपोनेंट्स कर दिए। ईच नेम हैज गिवन 2 कंपोनेंट्स, वन इज द जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम। जो भी साइंटिफिक नाम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म को उन्होंने दिए, उसके 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया उसको। वन इज जेनेरिक नेम, सेकेंड वन इज स्पेसिफिक नेम। ठीक है, और एक नाम के 2 कंपोनेंट हो गए, इसीलिए नाम देने को बोला नॉमेनक्लेचर। बट व्हेन वन नेम कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, देन दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मीन्स 2। ठीक है, तो व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ 2 कंपोनेंट्स। एक नाम के 2 कंपोनेंट्स देना, दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। फिर से रिपीट करती हूं मैं, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और each name है in this system, each name has 2 components, one is generic name and the second one is specific name। और ये किसने दिया था? आपसे पूछ ले 1 मार्क का क्वेश्चन कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनस। ठीक है, कार्लस लिनस इसके क्या हैं? फाउंडर हैं, जिन्होंने ये नाम दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो देखो, हम तो मैंगो बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये जो मैंजीफेरा है ये क्या है? जीनस है, क्योंकि आम की बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं। ठीक है, लेकिन मैंगो के लिए एक पर्टिकुलर नाम रख दिया मैंजीफेरा, जिसको हम जीनस बोलते हैं। समझ आया? अब आम एक है, लेकिन वो कई तरह से पाए। देखो, हम अपने घरों में लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? चूसने वाला आम दे दो, तोता आम दे दो, दशहरी, कुछ भी मतलब है ना, दशहरी आम। तो मैंगो की इतनी सारी वैरायटीज, लेकिन है तो मैंगो। तो वो जो जीनस है, जो फर्स्ट नेम है, वो मैंगो को डिनोट करेगा मैंजीफेरा। ये जीनस है, जेनेरिक नेम है। और जो इंडिका है वो उसकी आगे आगे वैरायटीज, यानी कि स्पीसीज। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक नेम और ये हो गया जेनेरिक नेम। तो मैंगो का एक यहाँ पे सिंपल वैरायटी दी हुई है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। मैंने आपको बता दिया, इन दिस मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज। ओके, तो अब हमने ये नाम क्यों दिया? व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? अब तो क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही नेम से हर ऑर्गेनिज्म जाना जाएगा, तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ, यहाँ पे आपकी NCERT में मेन रूल्स दिए हुए हैं, जो आपके रिफ्रेशर्स हैं, दिनेश की बुक है, मॉडर्न की बुक है, टुगेदर विद है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है ना, आप अगर चाहें तो आप वहां से एक थॉरो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जब लगेगा कि मुझे रिफ्रेशर से स्टडी करवानी है तो मैं वहीं से करवाऊंगी। ओके,
तो फर्स्ट रूल क्या है बायोलॉजिकल नेम का, कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन है जनरली, बट उनको लिखा जाता है कौन सी भाषा में, इटैलिक्स में। ठीक है, तो अब देखो भाषाएं तो डिफरेंट है ना, हमने मैंगो का मैंगो तो नहीं लिखा ना, हिंदी में आम बोलते हैं वो भी नहीं लिखा है ना हमने यहाँ। तो क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल जो नेम्स हैं जनरली कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन में, बट रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, और दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, वो कहाँ से डिराइव, कहाँ से उनका मूल स्रोत लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, लैटिनाइज्ड। तो बायोलॉजिकल नेम्स जो जनरली क्या होते हैं, लैटिन में होते हैं, बट उनको कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, इटैलिक्स में, इटली वाली फॉर्म में, इटैलिक्स लैंग्वेज में। ठीक है, फर्स्ट रूल याद हो गया, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स। आपसे कोई पूछ ले बायोलॉजिकल नेम कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। और हु इज द फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो बायनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था, कार्लस लिनस ने। अब जो फर्स्ट वर्ड है वो हमें पहले से ही पता है, जो उसकी डेफिनेशन है। द फर्स्ट वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम का है वो किसको प्रेजेंट करेगा, जीनस को। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, while द सेकेंड कंपोनेंट या सेकेंड वर्ड डिनोट्स द स्पीसीज। बच्चे देखो, समझाने को टीचर कहीं से भी समझा देता है, लेकिन हमें उसी वर्डिंग में समझाना चाहिए ताकि बच्चे को जो लिखने का स्टाइल है या बोलने का स्टाइल है वो वहां से कॉपी कर सके और खुद बनाने की कोशिश करे, तो भी वर्डिंग में फर्क ना हो। ठीक है ना, तो कई बार हम लिख देते हैं अपनी तरफ से, तो हमने लिख दिया लेकिन वो वर्डिंग प्रॉपर नहीं होती, फिर आप टीचर के पास किस बेस पे जाओगे। अगर आपकी वर्डिंग ही रॉन्ग होगी, बेशक आपको समझ आ जाए, तो आपकी जो वर्डिंग है वो ट्रू होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकेंड वर्ड है इट डिनोट्स द स्पीसीज। ओके, आप मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बोला कि जब हम बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे, देखो यहाँ तो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, तो क्या बोला कि बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। एक ही लाइन उनके नीचे नहीं देनी है, उनको सेपरेट लाइन लगानी है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू, या फिर अगर हम लिखेंगे तो हम तो इटैलिक्स में नहीं लिख सकते ना, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे और उनके नीचे अंडरलाइन अलग अलग करेंगे। और अगर आपने उनको प्रिंट करना है तो आपने कौन सी लैंग्वेज में, क्योंकि वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, रियलिटी में इटैलिक्स में, एंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन। ओके, अब नेक्स्ट है, अब हमने एक चीज और देखी, देखो नाम से ही, जो जीनस का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और जो स्पीसीज का नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, while द स्पीसीज एपिथेट या while द सेकेंड नेम स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं, आप उन्हें अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं, बट वो करेक्ट होने चाहिए। फिर से देख लो, जो फर्स्ट वर्ड है जो जीनस को डिनोट करता है वो कौन सी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन जो सेकंड वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब फिफ्थ रूल क्या है कि हमने तो देखा कि बायोलॉजिकल या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके टू नेम्स होंगे, टू वर्ड्स में उसका एक नेम जो है वो क्या होगा बताएंगे, वो लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें अब लास्ट में जैसे किस ऑथर ने उसको नाम दिया, किस साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया, तो वो एंड में लिखा जाएगा स्पीसीज के नाम के बाद। नेम ऑफ द ऑथर अपीयरिंग आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीसीज के नाम के बाद ऑथर का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, एंड में, दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, लिन मीन्स लिनस ने दिया था इसको, तो इसका मतलब है इसकी जो डिस्कवरी फर्स्ट थी वो किसने की थी, लिनस ने की थी। क्लियर है, देखो हम रूल कहाँ से बनाएंगे, सिर्फ इस नाम से ही बना देंगे सारे रूल। फर्स्ट हमारा जो रूल है, द बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो मैंने आपको स्टडी कराया आप उसको एक बार रीड करो, मैं आपको 100% बोलती हूँ आपको पक्का याद होगा, वीक से वीक स्टूडेंट भी अच्छे से कर पाएगा।
ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो जनरली किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं, लेकिन उन्हें कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, रिटन किया जाता है, उनको इटैलिक्स में रिटन किया जाता है। जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड नेम है वो किसको डिनोट करेगा, स्पीसीज को डिनोट करेगा। थर्ड रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन दे कैन बी सेपरेटली अंडरलाइन, दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड, अलग अलग अंडरलाइन करनी है, और जब अगर हम उनको प्रिंट निकालेंगे तो वो किस फॉर्म में निकाला जाएगा, इटैलिक्स में निकाला जाएगा। ओके। फोर्थ जो रूल है वो क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम, ये जीनस है इसको जेनेरिक नेम बोल दिया, फर्स्ट वर्ड लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। ठीक है। एंड लास्ट जो रूल था वो क्या था, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जो है कहाँ पे लिखा जाएगा, वो एट द एंड ऑफ द क्या होगा, स्पेसिफिक नेम के एंड में लिखा जाएगा। ओके, नाउ लेट अस एंड विद दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।